एक गांव में कविता नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह कविता की माँ कविता से कहती है, कविता, सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओह माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो, मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। कविता को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से एक वरुण नाम का लड़का गांव घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे कविता नजर आती है। उसे कविता से प्यार हो जाता है। लड़का घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक लड़की पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। गांव की लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है बेटा? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तो गांव की गंवार लड़की से शादी करेगा। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। तब वरुण अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूँगा तो कविता से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में कुछ नहीं देते हैं। मुझे दहेज चाहिए भी नहीं, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। लड़के वाले शादी का रिश्ता लेकर कविता के घर जाते हैं। कमला कविता की माँ से कहती है, हम कविता के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है बहन जी। हमारे लड़के को कविता बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। कविता की शादी वरुण से हो जाती है। कविता की माँ दहेज में उसे 4 बकरियां देती है। शहर जाते ही कमला की सहेलियाँ कविता को देखने आती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है बहन, और बताओ दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें ही किया करो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद कमला मन ही मन कविता को कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुबह कमला, कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? वो वरुण को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन कमला अपनी सहेलियों को खाने पर घर पर बुलाती है। सभी सहेलियाँ अच्छे से तैयार होकर आती हैं। एक सहेली कमला से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यहीं होगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ उसे। हाँ हाँ, तुम जल्दी बुलाओ। कमला कविता को आवाज लगाती है, लेकिन कविता घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद कविता घास की गठरी लेकर आती है। कमला की सहेली कमला से कहती है, देखो आ गई तुम्हारी गांव वाली गंवार बहू। घास की गठरी लेकर कहाँ घूम रही हो कविता? कहीं नहीं, वो बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है? मैं बचपन से इन्हें पाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये सब देखकर कमला को बहुत गुस्सा आता है और कमला कविता से कहती है, हाँ हाँ चल ठीक है, जल्दी कर, खाना बना ले जल्दी से, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर कविता खाना बनाने लगती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। कमला कविता को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवा ली। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में, ऐसा मत करिए। कहीं भी जाएं, मुझे उससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा जाकर कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में वरुण आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर कविता बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है।
बकरियां ही तो हैं, रहने दो ना। जब हम कविता के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने, तब छोड़कर आ जाएंगे इसे वहाँ। ठीक है, तो जल्दी इन्हें मेरे घर से निकालो। कुछ दिनों के बाद कमला की तबीयत खराब हो जाती है। वरुण कमला को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है उन्हें? कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर वरुण की माँ का ब्लड टेस्ट करवाता है और वरुण को कहता है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। इन्हें खाने में फल ही दीजिए और अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। कविता रोज बकरी का दूध निकाल के कमला को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में कमला ठीक हो जाती है और वो कविता से कहती है, मुझे माफ कर दो कविता बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई है। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे। और बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं, हम दूध नहीं बेचेंगे, हम जरूरतमंद लोगों को फ्री में देंगे ये दूध। ये सुनकर कविता बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।